हेलो गाइस, मैं द डार्क वेब टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ द रियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज की दुनिया में। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनेंगे जो बनना तो चाहती थी एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट, लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ओटी में पड़ी हुई एक लाश बन के रह गई। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटनी ग्रेगरी का जन्म हुआ था अप्रैल 1, 1988 अमेरिका के न्यू जर्सी का ब्रिक टाउन में। ब्रिटनी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब उनकी पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, वो अपने फादर के साथ रहने लगी, लेकिन ब्रिटनी अपने भाई बहनों के बहुत क्लोज थी, स्पेशली उसकी बड़ी बहन ब्रियाना के साथ। ब्रिटनी स्कूल के टाइम से ही बहुत होशियार थी और वो बड़े होकर फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। 2004 में 16 साल की ब्रिटनी अपने 20 साल की बहन ब्रियाना के साथ उसके फादर जॉर्डन और उनका गर्लफ्रेंड लोरी पीटरसन के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। उस समय ब्रिटनी 18 साल का जॉन फिट्जजेराल्ड के साथ डेटिंग कर रही थी। ब्रिटनी की फैमिली इस रिलेशन के बारे में सब कुछ जानते थे और उनको विश्वास था कि ब्रिटनी और जॉन बहुत ही अच्छे कपल बनेंगे। 2004 की जुलाई के एक संडे में ब्रिटनी की मॉम डेबरा और उनकी सिस्टर ब्रियाना साउथ टॉम रिवर टाउन में गाड़ी लेके जाती थे। वो जगह उनके घर से लगभग 15 मील की दूर पे था, क्योंकि रिसेंटली ब्रिटनी के बड़े भाई को एक बेबी गर्ल हुआ था। उस दिन रात 8:30 बजे ब्रिटनी अपने मॉम को कॉल करती है और अपने बॉयफ्रेंड जॉन के घर तक लिफ्ट मांगती है। कॉल में ब्रिटनी बहुत ही अपसेट लग रही थी। मॉम ने ब्रिटनी को बताया कि वो आउट ऑफ टाउन है और इसीलिए ब्रिटनी को ड्रॉप नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर वो कुछ देर वेट करे तो उसकी बहन ब्रियाना उसको ड्रॉप कर सकती है। ब्रिटनी वेट करने के लिए मान जाती है और जब 45 मिनट्स बाद ब्रियाना ब्रिटनी को कॉल करती है तो ब्रिटनी वो कॉल रिसीव नहीं करती। ब्रियाना ने सोचा कि ब्रिटनी शायद सो गई है या फिर किसी और ने उसको जॉन के घर तक ड्रॉप कर दिया है। अगले दिन जब ब्रियाना घर पहुंचती है तो देखती है कि ब्रिटनी तो घर में नहीं है, लेकिन ब्रिटनी की सभी सामान, यहाँ तक कि उसकी मोबाइल फ़ोन भी घर में ही है। ब्रियाना ब्रिटनी की सभी फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। तब ब्रियाना जॉन को कॉल करती है और जॉन ने कहा कि आखिरी बार वो ब्रिटनी के साथ संडे मॉर्निंग में बात किया था। ब्रिटनी के फादर की गर्लफ्रेंड लोरी पीटरसन, जो उन लोगों के साथ एक ही घर में रहती थी, उसने भी बोला कि पिछले रात जब वो घर में आई लगभग 10 बजे तो ब्रिटनी घर में नहीं थी। इस समय ब्रियाना को कुछ अनहोनी का शक हुआ और वो पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट करने गई। पहले तो पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब ब्रियाना ने ये बताया कि ब्रिटनी की सारे फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को पता नहीं है कि वो कहाँ है और ब्रिटनी की मोबाइल फ़ोन उसके घर में ही पड़ी हुई है, तब पुलिस हरकत में आ गई। सबसे पहले पुलिस ब्रिटनी के घर में जाती है और ये पाती है कि ब्रिटनी की फ़ोन, पर्स और मेकअप के सामान घर में ही हैं, लेकिन पुलिस को उनकी मिसिंग के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने घर की हर उस इंसान की इंटरव्यू ली जो ब्रिटनी के साथ उसी घर में रहती थी, लेकिन पुलिस को किसी के ऊपर भी शक नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस उस एरिया को सर्च करना स्टार्ट करती है ताकि उनको कोई विटनेस मिल जाए। सर्चिंग के समय पुलिस ने नोटिस की कि ब्रिटनी की घर रोड के एकदम अंत में है और घर के ठीक पीछे एक घना जंगल शुरू हो रहा है। इंटरोगेशन के टाइम नेबर में से एक औरत पुलिस को ये बताती है
कि शुक्रवार के दिन उसने ब्रिटनी को देखा था बहुत रात को अपने घर की तरफ जाते हुए। ये इंफॉर्मेशन इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स हैरान इसलिए हुए थे क्योंकि पुलिस को बताया गया था कि ब्रिटनी बहुत ही अच्छी लड़की थी और अपने पेरेंट्स को ना बोल के कहीं भी नहीं जाती थी। तो फिर ब्रिटनी इतनी रात के समय बाहर क्यों थी? इंटरव्यू के समय ब्रियाना बताती है कि पहले तो ब्रिटनी और जॉन की रिलेशन बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ महीनों से रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। वो दोनों बहुत झगड़ते थे और मिसिंग होने के पिछले दिन ब्रिटनी और जॉन के बीच फिर से एक बड़ा झगड़ा हुआ था। ब्रिटनी इसलिए अपसेट थी और संडे इवनिंग को जॉन के घर उसको मनाने के लिए जाना चाहती थी। पुलिस को जॉन के ऊपर शक हुआ और जॉन को इंटरव्यू के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जॉन ने बोला कि ब्रिटनी के साथ आखिरी बार उसका संडे मॉर्निंग में कॉल में बात हुआ था, जब जॉन अपने दोस्तों के साथ बीच में घूमने गया था। ये सुन के ब्रिटनी नाराज़ हो गई थी क्योंकि जॉन ब्रिटनी को अपने साथ नहीं ले गया था। जॉन ने ये भी बताया कि उसने ब्रिटनी के साथ ब्रेकअप कर लिया था और ऑलरेडी एक दूसरे लड़की को डेट कर रही थी, लेकिन ब्रिटनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन लोगों के ब्रेकअप के पीछे ये रीज़न था कि ब्रिटनी ने एक दूसरे लड़के को पार्टी में किस किया था। जॉन ने ये भी बताया कि वो नहीं जानता है कि ब्रिटनी उस रात जॉन के घर क्यों आना चाहती थी। जॉन ब्रिटनी से 10 जुलाई आखिरी बार मिला था, जिस दिन ब्रिटनी ने जॉन को एक लेटर दिया था जिसमें उसने पैचअप करने की इच्छा दिखाई। पुलिस ने जॉन से वो लेटर देखना चाहा। उस लेटर में ब्रिटनी ने जॉन से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी थी और पैचअप करने के लिए जॉन को रिक्वेस्ट की थी। दूसरी ओर पुलिस ने देखा कि जॉन सच में ब्रिटनी की अब तक मिसिंग रहने के लिए परेशान है। उसके बाद जब जॉन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी पास कर गया तो पुलिस ने जॉन को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया। जाते जाते जॉन ने एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दे गया। ब्रिटनी अपने घर के पीछे जो जंगल है उसमें से चलते हुए जॉन के घर मिलने आती थी। जॉन का घर ब्रिटनी के घर से लगभग 1 माइल दूर था। संडे रात अगर ब्रिटनी जंगल के रास्ते में ही निकली होगी तो शायद अंधेरे के वजह से वो जंगल में गुम गई होगी या फिर उसको कहाँ पर भी चोट लग भी सकती। पुलिस अपना पूरा ध्यान जंगल को सर्च करने में लगा देती है। रात में ये जंगल की रास्ता पर चलना डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्यों एक 16 साल की लड़की रात में इस डेंजरस रास्ते पर निकली होगी। जो भी हो, पुलिस की सर्च 3 दिनों तक चला, लेकिन पुलिस की हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब पुलिस को लगा कि इस केस में अब कुछ नहीं हो सकता है, तभी पुलिस को एक लड़की की कॉल आता है जो उसी एरिया के एक पार्क में अपने भाई के साथ थी उस रात जिस रात ब्रिटनी मिसिंग हुई थी। उसने बताया कि एरिया बहुत ही सुनसान था और एक शेवरोलेट पिकअप ट्रक को उसने देखा जिसका व्हील्स कुछ अलग रख रहा था। लड़की ने बताया कि उसको कार की नंबर प्लेट तक याद है। पुलिस ने जब इस बारे में पता किया तो निकला कि ये कार किसी 23 साल के एंथोनी का है और पुलिस को ये भी पता लगा कि एंथोनी ब्रिटनी की बहन बॉबी जो कि एक्स बॉयफ्रेंड है। बॉबी ने पुलिस को बताया कि उसने 1 महीने पहले ही एंथोनी से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि बॉबी को लगता था कि एंथोनी अपने मन में ब्रिटनी के लिए गलत फीलिंग्स रखता है। ब्रिटनी के फ्रेंड्स ने भी बताया कि आखिरी बार जब एंथोनी और ब्रिटनी उसके साथ डिनर करने के लिए मिले थे तो एंथोनी ब्रिटनी के तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था और फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने सस्पेक्ट किया कि शायद एंथोनी ने ब्रिटनी को किडनैप किया है, लेकिन इंट्रोगेशन के समय एंथोनी ने बताया कि वो जुलाई 11 को उस एरिया में नहीं था और वो जुलाई 12 को
उस एरिया में गया जब तक पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था और बताया कि ब्रिटनी के साथ उसका अच्छा कॉन्टैक्ट था। उसने ब्रिटनी को पार्टीज में देखा था, लेकिन वो लोग सिर्फ दोस्त थे। एंटोनी ने बताया कि उस रात वो अपने न्यू गर्लफ्रेंड के साथ थी। उस लड़की ने भी एंटोनी की एलिबाई को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी पुलिस ने एंटोनी को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि एंटोनी के घर ब्रिटनी के घर से बहुत ही करीब था। पुलिस ने उस लेटर में कुछ डिस्टर्बिंग साइंस नोटिस किया जो ब्रिटनी ने जॉन को लिखा था। उस लेटर में एक जगह गुड बाय लिखा था, तो पुलिस ने यह भी सोचा कि शायद ब्रिटनी सुसाइड की प्लान कर रही थी। लेकिन ब्रिटनी की फैमिली इस संभावना को नकार दिया और ये बताया कि ब्रिटनी बहुत ही होशियार लड़की थी और वो सिर्फ ब्रेकअप होने की वजह से अपने लाइफ को ख़त्म नहीं कर सकती। पुलिस को सामने जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो पुलिस ने मीडिया को कांटेक्ट किया ताकि कोई विटनेस मिल सके, और पुलिस ने दूसरे पुलिस स्टेशंस की भी ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेटर्स की टीम में शामिल करना शुरू किया। पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन को शुरू से शुरू करने का फैसला किया। अगर ब्रिटनी जंगल के रास्ते गई थी तो वो अपना फ़ोन क्यों घर में छोड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने ब्रिटनी को घर से ही किडनैप कर लिया था? ऐसा कोई जिसको ब्रिटनी जानती थी और विश्वास करती थी। पुलिस ने फिर से ब्रिटनी के रूम को क्लोजली सर्च किया। इस बार पुलिस को एक पर्सनल डायरी मिली जिसमें हाथों से लिखा हुआ था एक लेटर। ये लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इस लेटर से परिवार की कई राज पुलिस के सामने आ गया। इस लेटर में ब्रिटनी लिखती है कि इस फैमिली में उसके दम घुटता है। हर संडे उसको अपने भाई के पास जाना होता है जो जेल में है। उसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है जो ब्रिटनी को सिर्फ 9 साल की उम्र में छोड़ के चली गई, और अब उसको अपनी फादर और उनके गर्लफ्रेंड के साथ रहना पड़ता है जिन लोगों से वो क्लोज नहीं है। ब्रिटनी और भी लिखती है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं बनना चाहती है और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहती है। इस लेटर को पढ़ने के बाद पुलिस ब्रिटनी की फैमिली को शक के दायरे में लेते हैं, जो पहले पोटेंशियल सस्पेक्ट्स नहीं थे। पुलिस ने फैमिली के हर एक मेंबर्स की जब सख्ती से इंटरोगेट की तो पता चला कि ब्रिटनी की फादर की गर्लफ्रेंड लोरी पीटरसन की घर के ठीक बाहर एक मैसेज पार्लर है, लेकिन असल में वो मर्दों को सेक्सुअल प्लेजर देती है पैसा कमाने के लिए। नेबर से पूछने पर पता चला कि बहुत सारे संदिग्ध आदमी ब्रिटनी के घर में आते थे इलीगल ड्रग्स यूज़ करने के लिए। इससे पता चलता है कि क्यों ब्रिटनी अपने लेटर में लिखी थी कि इस घर में उसकी दम घुटता था। लोरी के पास जो लोग सेक्सुअल फेवर के लिए आते थे उसमें से ज़्यादातर को लोरी पहले नहीं पहचानती थी, और ये भी हो सकता है कि उस रात उसी आदमियों में से कोई एक ब्रिटनी को किडनैप करके ले गया हो। इसके बाद करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करने में जुट जाती है जो पिछले 1 महीने में ब्रिटनी के घर आए थे। ब्रिटनी के मिसिंग होने के करीब 1 हफ्ते बाद जुलाई 18 में पुलिस ने एक आदमी को मर्डर सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट किया।